हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं दे देता हूं, क्योंकि अब शिवरात्रि के दिन शुरू हो रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज 20 जुलाई को बनने वाले करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमें किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हमारी वेबसाइट्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी आप जीके प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जिस भी माध्यम से हमसे जुड़ना चाहें वहाँ से आप जुड़कर हमसे जीके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रदेश सरकार किसानों की मदद के लिए किनकी नियुक्ति करेगी। तो प्रदेश सरकार करेगी किसान मित्र वॉलंटियर्स की। इस बात की घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को चंडीगढ़ में की है। फिलहाल प्रदेश में 17 लाख किसान हैं। प्रत्येक 100 किसानों पर एक वॉलंटियर नियुक्त किया जाएगा। यह वॉलंटियर किसानों की आधुनिक खेती, कृषि कल्याण योजना व कृषि के क्षेत्र में हो रही नई शोध तकनीक के बारे में जानकारी देकर उनकी मदद करेगा। किसान मित्र वॉलंटियर स्तर की जो भर्ती है वो जल्द ही शुरू की जाएगी। बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है ओम प्रकाश धनखड़ को। आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं ओम प्रकाश धनखड़। हरियाणा की पिछली सरकार में ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा में कृषि मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो चलिए हम ओम प्रकाश धनखड़ जी के थोड़े बहुत राजनीतिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पेपरों में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। 2014 में मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में धनखड़ बादली विधानसभा से चुनकर विधायक बने थे। इसके बाद इन्हें कृषि, मत्स्य व नहरी मंत्री भी बनाया गया था। 2019 के चुनाव में धनखड़ हरियाणा के भाजपाई मंत्रियों में शामिल थे जो चुनाव हार गए थे। अगर इससे पहले की उनकी राजनीति की करियर की बातें करें तो सन 1978 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ये जुड़े थे। इसके बाद विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी इन्होंने काम किया हुआ है। इन्होंने धीरे धीरे संगठन में अपनी जगह बनाई और भाजपा की राष्ट्रीय व क्षेत्रीय इकाइयों में कई पदों पर ये आसीन रहे हैं। इस वजह से देश भर के भाजपा नेता इन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानते हैं। ये लंबे समय से आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष चुनकर भाजपा ने एक जाट कार्ड खेला है। धनखड़ जाटलैंड रोहतक से हैं, जहां कांग्रेस के जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा माना जाता है। धनखड़ को चुने जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही माना जा रहा है। प्रदेश में फल उत्सव का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया। तो ये किया गया भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व विधायक पवन सैनी व उद्यान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने मिलकर किया है। प्रदेश में फल उत्सव 18 से 22 जुलाई तक चलाया जाएगा। लाडवा में पहली बार फल उत्सव बनाया जा रहा है। इस फल उत्सव के मौके पर प्रत्येक दिन एक फल को सीमित रखकर एक फल पर आधारित मेला लगाया जाएगा, जिसमें आम, लीची, अमरूद, अनार, नाशपाती आदि प्रमुख होंगे। इस उत्सव को वेबिनार के जरिए किसानों के साथ जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि एक साल में 10,000 युवाओं को कृषि सेक्टर में रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके लिए 2,000 मछली फार्म भी खोले जाएंगे। हर 400 किलोमीटर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा, जिसके चलते हरियाणा आने वाले समय में बागवानी, दुग्ध उत्पादन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर हो जाएगा। अगर आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। हाल ही में 5 दिवसीय मैंगो मेले की शुरुआत कहाँ पर की गई। तो ये की गई लाडवा में। प्रदेश के बागवानी विभाग की ओर से लाडवा में 18 जुलाई को 5 दिवसीय मैंगो मेले की शुरुआत की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
कार्यक्रम सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत फसल विविधीकरण योजना के तहत बागवानी को बढ़ावा देने के मद्देनज़र किसानों को विशेष रूप से खेती करने के नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके द्वारा किसानों को कम संसाधनों के द्वारा अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के जिला कंज्यूमर फोरम को अब किस माध्यम में बदला जाएगा? तो ये बदला जाएगा उपभोक्ता आयोग के द्वारा। जिला उपभोक्ता फोरम अब 20 जुलाई के बाद से जिला उपभोक्ता आयोग बन जाएगा। जिला स्तर पर ही 1 करोड़ तक के मामले निपटाए जाएंगे। अभी तक यह सीमा 20 लाख की थी। राज्य उपभोक्ता आयोग अब 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक का मुआवजा निर्धारण कर पाएगा। 10 करोड़ से ऊपर की रकम के विवाद राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष रखे जा सकेंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से 15 जुलाई को यह अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश के कितने राजकीय कॉलेजों को ई लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा 229 कॉलेजों को। हाल ही में सौदा के लिए हरियाणा के किस जिले में पहली एलपीजी मशीन लगाई गई है? तो ये लगाई गई है करनाल के अंदर। करनाल के अर्जुन गेट स्थित शिवपुरी शमशान घाट में जिले की पहली एलपीजी मशीन गैस लगाई गई है। कोरोना काल में हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के विभिन्न शवदाह गृहों में दाह संस्कार के लिए एलपीजी मशीन लगवाने की पहल की गई है। इसके कारण समय की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। निगम की ओर से लगाई गई शवदाह मशीन पर 67 लाख रुपए का खर्च आया है। तो हम जान लेते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। इस मशीन में दाह संस्कार करने के लिए एक सिलेंडर एलपीजी का लगाया जाता है। एक मैनुअली ट्रॉली के जरिए डेड बॉडी मशीन के अंदर धकेल दी जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये ट्रॉली कुछ इस प्रकार की है और फिर इस पर लगा गेट बंद कर दिया जाता है। ये ऊपर जो गेट है इसे नीचे की तरफ बंद कर दिया जाता है। मात्र 50 से 60 मिनट में 850 डिग्री टेम्परेचर पर डेड बॉडी जलकर नष्ट हो जाती है। 3 टियर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल पैनल से एलपीजी लीक नहीं हो सकती है। गैस के द्वारा दाह संस्कार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई राख नहीं बचती है। परिवार को देने के लिए सिर्फ कुछ अस्थियां मिलती हैं, जिसको नदी में प्रवाह करने के लिए परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। प्रदेश के किस जिले में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को ई चालान मशीनें दी जाएंगी? तो ये दी जाएंगी अम्बाला विभाग के कर्मचारियों को। अम्बाला में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 18 नई ई चालान मशीनें दी जाएंगी, जिनके द्वारा पुलिस कर्मचारी मौके पर ही चालान काट सकेंगे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने 70,000 पुलिस व जेल कर्मियों को बिना टिकट रोडवेज बस में सफ़र करने के आदेश को देकर किस साल के आदेशों में संशोधन किया है? तो ये संशोधन किया है दिसंबर 2019 के आदेशों में। परिवहन विभाग ने बीते वर्ष पुलिस व जेल कर्मचारियों से प्रदेश के बाहर जाने पर रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा वापस ले ली थी। पहले सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली जाने पर ही पहचान पत्र दिखाकर कर्मचारियों को बिना टिकट यात्रा करने की सुविधा दी गई थी। परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2019 के आदेशों को वापस लेते हुए नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। हाल ही में खनन विभाग ने किस जिले में खनन कार्य करना शुरू कर दिया है? तो ये कर दिया है फरीदाबाद और पलवल जिले में। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि खनन विभाग जल्द ही फरीदाबाद व पलवल में खनन कार्य शुरू करने जा रहा है। यमुना नदी के किनारे शुरू होने वाले इन खनन कार्यों से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। हाल ही में खनन विभाग ने खुद को अपडेट करते हुए खुद की नई ऐप तैयार की है, जिसकी मदद से अब अवैध खनन करने वाले वाहनों पर जुर्माना और एफआईआर करने के लिए परिवहन विभाग की इजाज़त नहीं लेनी होगी। वर्तमान में प्रदेश में 52 जगहों पर खनन कार्य चल रहा है। अम्बाला और यमुनानगर में बड़े पैमाने पर हो रहे खनन में गड़बड़ियों के कारण 2 लाइसेंसों को हाल ही में मंत्रियों के द्वारा सस्पेंड किया गया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर हरियाणा में मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत किस जिले में शुरू की गई है? तो ये की गई है
नूह जिले के अंदर। मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत प्रत्येक गांव में शिक्षा दूत की नियुक्ति स्वयं सेवकों के रूप में की जा रही है। कोविड-19 की वजह से बाधित हो रही क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्वयंसेवी संस्थाओं व सामाजिक संगठनों के माध्यम से जिले में मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी अनूप जाखड़ के द्वारा बीवा गांव से की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार हरियाणा सचिवालय को कब तक रोजाना सैनिटाइज करवाएगी? तो ये करवाएगी पूरे 1 साल तक। प्रदेश सरकार 1 साल तक सचिवालय में लाइब्रेरी रैंप, ग्राउंड फ्लोर, वीआईपी गेट, सीढ़ियाँ, प्रवेश लॉज, शौचालय एवं सभी कार्यालयों का कोना कोना सैनिटाइज करवाया जाएगा। यह कार्य 1 साल तक रविवार को छोड़कर प्रतिदिन किया जाएगा। इस दौरान सचिवालय के कामकाज को जारी रखा जाएगा। हरियाणा के किस जिले में हरियाली को बढ़ाने के लिए ड्रोन से बीज गिराने की योजना शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है यमुनानगर में। प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा पहाड़, जंगल, नदी और नालों के किनारे ड्रोन के द्वारा बीज गिराने की योजना शुरू की गई है। हरियाणा में कई जगह ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर पेड़ लगाना संभव नहीं है। वहां पर ड्रोन के द्वारा बीज गिराए जाएंगे ताकि मानसून के दौरान बीज पौधों के रूप में अंकुरित होकर पेड़ बन सकें। हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साढौर ब्लॉक टिब्बी गांव में ड्रोन से पहाड़ी इलाकों में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों के बीजों का छिड़काव कर इसका उद्घाटन किया है। यह बीज 550 हेक्टेयर क्षेत्र में गिराए गए हैं, जिससे आने वाले समय में लाखों पेड़ उगेंगे और हरियाणा में हरियाली का जो दायरा है वो बढ़ सकेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 42 भाषाओं में 27,000 से अधिक गाने गाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजस्वरूप फूलिया ने। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। डॉक्टर राजस्वरूप फूलिया ने 42 भाषाओं में 27,000 से अधिक गाने गाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। यह गाने इन्होंने 2 वर्ष के अंतराल में गाए हैं। इसी उपलब्धि को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कल की वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारी जीके हैं वो किसी भी माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हमारी वेबसाइट, हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पर या फिर हमारे ऐप के थ्रू, तो आप किसी भी माध्यम से जीके प्राप्त कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।